तो जो हमारे पास 12 जून को फैसला आया लार्जर बेंच का, बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने ये तो फैसला कर लिया और जो उनको सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करना। क्या आपको लगता है कि अब हमारे जुडिशल सिस्टम में इतनी सख्त है कि वो इस अपने फैसले पे अमल दरामद करवा लेगी? और देख सर एक क्वेश्चन और जी। और दूसरा क्वेश्चन जो फैज़ हमीद साहब के खिलाफ ये जो इंक्वायरी चल रही है, क्या वाक़या ये हकीकी मानों में एक इंक्वायरी है उनके खिलाफ या किसी और को इसमें शामिल करने के लिए या कुछ और दूसरे मकासद हासिल करने के लिए उनके खिलाफ ये इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट की गई? देखिए, दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ। बेसिकली हम जब जेल में थे ना, तो पुरानी बात है, ताज़ा तो हम सॉलिटरी में थे, तो कभी कोई बड़ा कैदी आ जाता था ना, तो हम जैसे छोटे कैदियों को ज़ोर ज़ोर से मारते थे ताकि हमारी चीखें बड़ा कैदी सुने तो वो डर जाए। मतलब अगर कोई अस्कर खान आ गया है या मुफ्ती महमूद साहब आ गए हैं या कोई और आ गया तो ये करते थे। तो ये बुनियादी तौर पे ये एक सबक सिखाया जा रहा है। एक तो ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो कि वेटरन्स से वो ये मत करें कि जो समझते हैं, जिन्होंने एक फ़िज़ा बना दी है कि मौजूदा हालात में ये हो रहा है और एक गलत हो रहा है। जो चीफ कहता है वो ठीक कहता है और वो ठीक ही कहता है, कभी गलत नहीं हो सकता। ये वहाँ है, आर्मी इज़ लॉयल टू द चीफ। उसके यहाँ मुशर्रफ अल हक आता है। मैं उस पीएमए में 1 महीना हम गुजारते हैं जब होते हैं। अब वो ख़त्म हो गया, अल्लाह का फ़ज़ल है। तो हमने वो जो आखिर में ना वो टोस्ट करते हैं फॉर, और जैसा ना इन द नेम ऑफ द क्वीन, उसकी सेहत के लिए दुआ करते हुए ना शराब का टोस्ट लगाते। तो ज़ाल हक ने कहा कि नहीं, इसमें रूह अफ़ज़ा डालो। तो हमने रूह अफ़ज़ा डाली तो रूह अफ़ज़ा पीते थे। तो फिर उसने वो जेंटलमैन बिस्मिल्लाह, जेंटलमैन अल्हम्दुलिल्लाह भी शुरू करा दी। मुशर्रफ आया तो उसने कहा ये क्या बकवास, उसने वापस तो किसी ने भी इतराज़ नहीं किया, ना पहले वालों ने कोई इतराज़ किया। 77 के बाद बार ख़त्म हुई है और जो बंदा बार में नहीं बैठता था उसको बड़ा गलत तस्वर किया जाता। तो वहाँ ये सूरत हाल नहीं है ऐसी। लेकिन अब जो पब्लिक प्रेशर, और दूसरी बात यह है कि अगर 6 लाख फौज है तो 8 साढ़े 8 लाख वेटरन्स हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो रिटायरमेंट लेके बाहर आ चुके हैं। तो उन वेटरन्स की सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनकी ज़िंदगी जो है, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी मुराद हैं जिनको वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। मुरब्बे मिले हुए हैं, प्लॉट मिले हुए हैं, कमर्शियल प्लॉट मिले हुए हैं, उसके बाद सीएमएच के अंदर इलाज होता है, रेस्ट हाउस में ठहरते हैं और बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जो उस हिसाब से उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। यहाँ तक कि सिनेमा में भी टिकट आधा होता है। अब तो सिनेमा होता नहीं, वरना ज़माने में वो फौजियों का टिकट आधा होता था सिनेमा के अंदर, उसके ट्रेन के अंदर टिकट आधा होता था। वैसे तो साफ़ी और वो दोनों बराबर हैं, साफ़ियों का टिकट भी आधा होता है, अभी भी आधा होता है उनका पीआईए में भी आधा होता है। तो एक तो वो उनको मैसेज, दूसरा मैसेज जो है वो बेसिकली दिया गया है नवाज शरीफ साहब जी, टोल टैक्स तो वो नवाज शरीफ साहब को और इनको दिया गया है कि तुम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि ये कह रहे थे कि आप कुछ नहीं कर रहे हो हमारे लिए, जो हमने किया था आप, और उनको कहा इंसान बनो। इसलिए देखा आपने कि उन्होंने बिल्कुल चुप कर गया, खबरदार किसी ने बोला। अब वो उसकी जगह हुआ यह है कि उन्होंने अपना बंदा लॉन्च किया, उनको ख्वाजा आसिफ साहब को उन्होंने कच्चा छठा छोड़ना शुरू कर दिया कि ये, और भाजपा को पता चला कि मेरे लिए मसला बन गया, उसने अपना बंदा लॉन्च कर दिया। अब वो लॉन्चिंग के अंदर सूरत हाल ये है कि अब जो है ना डर्टी लिनन इन द पब्लिक शुरू हो गई है। अब वो एक बंदे ने आज उन्होंने माफिया बनाया हुआ था, फिर अगला दूसरे के बारे में चुप तो नहीं रहेगा कोई ना। जब आपने एक एक्सेस टू मीडिया दे दिया तो फिर चल तो ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये फैज साहब का जो जनरल फैज का जो ट्रायल है ये बहुत अच्छी बात है। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस मुल्क के अंदर दाखिल दफ्तर हो चुकी थी। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है ये 1973 में आई थी और ये 2004 के अंदर इंडिया से शाया हुई थी, हमें बाद में मिली है। ठीक है, उसमें भी कुछ चीज़ें अभी भी नहीं मिली, लेकिन कितना अल्लाह का शुक्र है कि 20 साल 4 से इंतजार नहीं करना पड़ा। सब कुछ हर कोई एक दूसरे को खोलेगा और सब कुछ
खुलता जाएगा, हर को खोले, क्योंकि खुद आपने देना शुरू कर। तो इस मसले में तो मैं तो मुझे अच्छा लगता है कि चलें, अल्लाह खैर करे, वो उसकी खोलेगा उसका। दूसरी आपने जो पूछी थी कि इम्प्लीमेंट, अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस होगा पाकिस्तान का, और ये इतना, इसी के इम्प्लीमेंटेशन को रोकने के लिए सब कुछ हो रहा है। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन को रोक सकते होते, डिनाई कर सकते होते विदाउट लॉ, तो उनको कानून में जाने की जरूरत नहीं थी। वो कर सकते होते तो 2/3 मेजॉरिटी के लिए पेश वो ना करते, वो नहीं कर सकते। असल मसला ये देखिए ना, मामला वो है कि उन्होंने काजी फायज इसक के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने बेइज्जती बर्दाश्त की, 14 मई को इलेक्शन नहीं कराते, जो जहन्नम में जाओ नहीं कराते, ये केयर टेकर गवर्नमेंट को एक्सटेंड करते, जहन्नम में जाओ नहीं मानते, हमारा काजी आएगा तो हम इलेक्शन कराएंगे। उनका काजी आया, उसने इलेक्शन करवाए, उसने हर वो काम किया बिल्कुल जैसे नवाज शरीफ के लिए बकायदा, हमारे एक चीफ सेक्रेटरी साहब होते थे, वो बकायदा उसके लिए अंपायर खड़े होते थे, पिच क्लियर की सारी की सारी, सब कुछ किया, उनके बल्ले का निशान खोया, उसके बावजूद भी हार जाए तो क्या किया जा सकता है? खिलाड़ी ठीक ना हो, खिलाड़ी से हिट ना लगती हो तो क्या कर सकते हो? अवाम ने उठा के परे मारा। अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं मिला, अब कहते हैं कोई ना कोई तरीका हो कि 2/3 मेजॉरिटी जो है किसी ना किसी तरीके से ले ली जाए। अभी वो एक सीट शायद का लॉल मिल जाए, एक और सीट जो थी इसी का रिकाउंटिंग में। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि काजी फायज साहब ने पाकिस्तान के पहले जज, चीफ जस्टिस की हैसियत से अपने साथी जजों के साथ जो किया है वो तारीख याद रखे। 6 जजों ने उनके पास खत लिखा, हमारे साथ ये हो रहा है, उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी आलिया लीनम जैसी खातून ने कहा कि ये जो सिलेक्शन है ना, कि इतने जज जो हैं इतने, और इतने जज जो हैं इतने, जो हैं जो सिलेक्शन हो रही है कि 4 जज वो रखे, तो ये इसका मतलब यह है कि इन 4 जजों पे चीफ इलेक्शन कमीशन अदम एतमाद का इजहार करता है, तो मुझे वो 4 जज निकालने पड़ेंगे। यानी कौन होता है वो कि इतराज करने वाला कि चाहिए, तो इंप्लीमेंट तो उनको करना पड़ेगा, इसीलिए सांस फूला हुआ है।